कभी सोचा एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसमें दो बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ हों? मतलब एक तरफ तो एकदम ठंडा कैलकुलेटिंग दिमाग और दूसरी तरफ किसी की भावनाओं को इतनी गहराई से समझने की ताकत जो बेचैन कर दे। जरा सोचिए, अगर ये दोनों चीजें एक ही इंसान में मिल जाएं तो एक ऐसा इंसान बनेगा जो किसी के भी इमोशंस को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। हम सब इसे एक अच्छी चीज मानते हैं ना, लोगों से जुड़ने का, उन्हें समझने का एक तरीका। पर क्या हो अगर यही एम्पैथी, यही जुड़ाव का जरिया कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक हथियार बन जाए? देखिए, टॉक्सिक लोगों के बारे में तो हम सबने सुना है, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ्स। लेकिन सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ चालाक नहीं है, बल्कि वो किसी की भावनाओं को, उनके दर्द को, उनकी कमजोरियों को बहुत गहराई से समझता भी है। अब ये सवाल उठता है, सबसे खतरनाक कौन है? और इसीलिए इस पर्सनालिटी टाइप को समझना इतना जरूरी है, क्योंकि ये लोग ये सामने से वार नहीं करते। नहीं, ये तो एक छिपे हुए शिकारी की तरह होते हैं। भीड़ में बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखेंगे, एक परफेक्ट मास्क पहने हुए। वो किसी को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका मकसद जुड़ना नहीं, तोड़ना होता है। तो इस पूरे खेल से बचने का एक ही तरीका है, इसे समझना। क्योंकि इस मामले में जानकारी सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक ढाल है, ये सुरक्षा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पर्सनालिटी बनती कैसे है। इसके दो मेन पिलर्स हैं, दो मुख्य हिस्से। एक है एकदम ठंडी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी और दूसरा है एक बेहद शार्प इमोशनल रडार। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो एक तरफ है मैकियावेलियनिज्म, मतलब हर रिश्ते को एक शतरंज के खेल की तरह देखना, हर चाल सोची समझी। और दूसरी तरफ है डार्क एम्पैथी। ये किसी के दर्द को महसूस तो करती है, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि सबसे कमजोर नस कौन सी है। ये जो मैकियावेलियनिज्म है ना, इसमें लोग चालाक रणनीतिकार होते हैं। उनका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, उनका हथियार है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। वो लॉजिक का ऐसा जाल बुनते हैं और हमेशा सबसे 3 कदम आगे की सोचते हैं। और सच तो ये है कि अगर किसी को ये पता ही ना चले कि वो एक खेल का हिस्सा है, तो वो तो पहले ही हार चुका है। और अब आता है कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, डार्क एम्पैथी। सोचिए, ये वो एम्पैथी है जो महसूस तो सब कुछ करती है, लेकिन जोड़ती नहीं, तोड़ती है। ये एक शिकारी की तरह है जिसके पास नाइट विजन गॉगल्स हों। वो किसी को उस अंधेरे में भी देख लेता है जहां शायद वो इंसान खुद को भी नहीं देख पा रहा हो। ठीक है, तो अब हम इन दोनों हिस्सों को समझ चुके हैं। तो अब वक्त है इनके साइकोलॉजिकल टूल किट को खोलने का। मतलब वो कौन सी तरकीबें हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनसे ये लोगों को, सिचुएशंस को और कभी-कभी तो पूरे के पूरे ग्रुप को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखिए, इनकी प्लेबुक का पहला चैप्टर है चार्म, मतलब ऐसा आकर्षण के कोई भी खिंचा चलाए। फिर आता है इमोशनल मिररिंग, मतलब बिल्कुल वैसा ही बनना जैसा सामने वाला है, ताकि भरोसा जीता जा सके। कभी कभी ये खुद को कमजोर भी दिखाते हैं, जिसे स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ये एक जाल होता है ताकि सामने वाला अपना गार्ड नीचे कर दे। और आखिर में कैलकुलेटेड साइलेंस, ऐसी चुप्पी जो कंफ्यूज कर दे और कंट्रोल करने में मदद करे। लेकिन शायद इन सब का सबसे खतरनाक हथियार है मॉरल कैमोफ्लाज, मतलब खुद को इतना नैतिक, इतना सही दिखाना कि किसी को शक की गुंजाइश ही ना बचे। ये असली चेहरा नहीं होता, ये तो बस एक ढाल है जिसके पीछे असली खेल चल रहा होता है। तो ये सारी बातें सुनने में तो थियोरी जैसी लगती हैं, है ना? चलिए अब इसे असली दुनिया में देखते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वो नहीं जो कहीं अंधेरे में छिपा है, बल्कि वो है जो हमारे बीच ही रहता है, एक पार्टनर, एक बॉस या एक लीडर बनकर। जब एक डार्क एम्पैथ किसी रिश्ते में होता है तो वो प्यार नहीं, कंट्रोल होता है। शुरुआत में बेतहाशा टेंशन मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो इंसान सबको दूसरों से अलग थलग कर देगा। और फिर शुरू होगा एक इमोशनल पुश पुल का खेल, कभी बहुत करीब, कभी बहुत दूर। ये एक एडिक्शन जैसा बन जाता है, जहां इंसान लगातार कंफ्यूज रहता है और इमोशनली उन पर निर्भर हो जाता है। और ऑफिस में, वर्क प्लेस पर ये पर्सनैलिटी एक साइलेंट क्लाइंबर बन जाती है। वो सही लोगों से दोस्ती करते हैं, कौन सी जानकारी किसके पास जाएगी ये कंट्रोल करते हैं, और बड़ी सफाई से दूसरों के आइडियाज का क्रेडिट ले लेते हैं।
अपनी इमेज को इतने ध्यान से बनाते हैं कि एक अदृश्य कठपुतली की तरह धागे खींचते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और सोचिए, जब यही पर्सनैलिटी लीडरशिप की पोजीशन पर पहुंच जाए तो ये सबसे खतरनाक रूप ले लेती है। ये लोग भीड़ की नब्ज पकड़ना जानते हैं, हम बनाम वो की एक कहानी बनाते हैं और खुद को एक मसीहा की तरह पेश करते हैं कि बस वही है जो जनता का दर्द समझते हैं। लेकिन उस पूरी परफॉर्मेंस के पीछे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो अब तक हमने उनकी दुनिया को समझा, उनके तरीकों को देखा, लेकिन अब हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। ये लोग जितने भी खतरनाक क्यों ना लगें, ये अजेय नहीं हैं। हर सिस्टम में, हर खेल में कोई न कोई कमी होती है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल को पलटने का वक्त है। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो ये है कि इनकी पूरी दुनिया एक परफॉर्मेंस है, एक नाटक, और कोई भी परफॉर्मेंस हमेशा नहीं चल सकती। असली इंसानी कनेक्शन, सच्ची भावनाएं, वो इनके हिसाब किताब में फिट नहीं बैठती, और बस यहीं पर ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो फिर इनसे बचा कैसे जाए? सबसे पहली और जरूरी चीज, बिना इमोशनल हुए अपनी सीमाएं तय करना। दूसरा, बातचीत का एक रिकॉर्ड रखना ताकि गैसलाइटिंग से बचा जा सके। गैसलाइटिंग मतलब जब कोई ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि याददाश्त या समझ में ही कोई कमी है। तीसरा, अपने दोस्तों और परिवार के करीब रहना, क्योंकि इन लोगों का पहला वार ही अकेलेपन पर होता है। और आखिर में, इनके कामों को, इनकी हरकतों को रोशनी मिलाना। तो अंत में बस एक बात याद रखने की है, जब कोई इस मैकियावेलियन डार्क एम्पैथ को पहचानना सीख जाता है तो वो सिर्फ बचता नहीं है, बल्कि वो उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनसे छीन लेता है। और वो हथियार है सीक्रेसी, राजदारी। और जब उनका राज खुल जाता है, वही असली जीत होती है।